GIC है वो 20,635 कैड पे करनी पड़ेगी। वो पहले की तरह 10,000 GIC पे करके अपनी फाइल नहीं लगा पाएंगे। आज कनाडा गवर्नमेंट ने काफी बड़ी अपडेट्स की हैं। इन अपडेट्स के अंदर कई गुड अपडेट्स हैं और कई बैड अपडेट्स हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पहली जो बड़ी बैड अपडेट है इसके बारे में। ये बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है सभी स्टूडेंट्स के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए। Hello everyone, hope you are fine. This is Jasprit Deol from Aware Visa Immigration. 1st of January 24 के बाद कनेडियन इमिग्रेशन के अंदर जो रूल है ये इम्प्लीफाई होगा और इस रूल के अंदर जो भी स्टूडेंट्स 1st जनवरी 24 या इसके बाद कनाडा स्टडी वीजा एप्लीकेशन की फाइल एम्बेसी में सबमिट करेंगे उनको जो GIC है वो 20,635 कैड पे करनी पड़ेगी। वो पहले की तरह 10,000 GIC पे करके अपनी फाइल नहीं लगा पाएंगे। अब सभी स्टूडेंट्स को इस चीज का ध्यान देना होगा। अगर उनकी फाइल प्रोसेस में है या फिर वो अब भी फाइल स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है वो 30 दिसंबर 2023 से पहले सबमिट करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो 10,000 कैड GIC पे करके अपनी फाइल लगा सकते हैं। अब भी काफी पब्लिक कॉलेजेस ऐसे हैं जो विद इन 1 to 3 डेज ऑफर लेटर्स इशू कर रहे हैं। इसके अंदर सेंट लॉरेंस कॉलेज, अल्गोमा यूनिवर्सिटी, इसी तरह और भी काफी इंस्टीट्यूट हैं। अगर आप भी अब भी 10,000 GIC पे करके अपनी वीजा एप्लीकेशन लगवाना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे अपनी प्रोफाइल शेयर करके हमारे से बात करके 10,000 कैड GIC पे करके 30 दिसंबर से पहले अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। सेकंड जो सबसे बड़ी अपडेट है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। पहले जो स्टूडेंट्स 20 आवर्स पर वीक का काम करने के लिए एलिजिबल थे और उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन थी कि वो इतना ही काम कर सकते हैं, ये जो रेस्ट्रिक्शन है सभी स्टूडेंट्स के ऊपर से हटा दी गई है अप्रैल 2024 तक। तो अब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से कितना भी काम कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी अपनी फीस या एक्सपेंसेस मैनेज करने के मामले में, तो अब उनके लिए कहीं ना कहीं इजी ये चीज हो सकती है कि वो इजीली अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर पाएंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है ये भी गुड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए। पहले जो स्टूडेंट्स को ये राइट था कि वो अपनी 50% एजुकेशन आउटसाइड कनाडा करके भी PDWP लेने के लिए एलिजिबल होते थे। वो जो 50% स्टडी उनकी आउटसाइड कनाडा होती थी वो भी PDWP में काउंट होती थी। इस रूल को कैनेडियन इमिग्रेशन ने आगे इंक्रीज कर दिया है। पहले ये रूल था ये 30 दिसंबर 23 को एक्सपायर होने जा रहा था, तो ये भी सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है। फोर्थ जो सबसे बड़ी अपडेट है ये PDWP एक्सटेंशन के ऊपर है। कहीं ना कहीं पहले से ये लग रहा था कि PDWP एक्सटेंशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। कई तो ऐसे कह रहे थे कि PDWP 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले जो 3 इयर्स PDW के बाद 1.5 ईयर का PDWP एक्सटेंशन मिलता था उसको अब गवर्नमेंट ने साफ नकार दिया है कि वो अब किसी को भी नहीं मिलेगा। अब सिर्फ 2 इयर्स की स्टडी के बाद सिर्फ 3 ईयर वर्क परमिट ही मिलेगा। अगर 3 ईयर का वर्क परमिट किसी का एक्सपायर हो रहा है तो उसके बाद उनको कहीं ना कहीं हो सकता है LMIA लेनी पड़े या फिर कुछ ना कुछ और देखना पड़ेगा, लेकिन उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। फिफ्थ जो सबसे बड़ी अपडेट है वो बहुत बड़ी अपडेट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। वो ये है कि सितंबर 24 तक कनेडियन इमिग्रेशन ने अनाउंस किया है कि वो कहीं ना कहीं वीजास को लिमिटेड कर देंगे। वो कॉलेजेस के साथ भी सेटअप करेंगे कि उतनी नंबर ऑफ LOAs और उतनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन ही सबमिट हो जितनी की कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल हो। जो चीज एट प्रेजेंट हो रही है कि एप्लीकेशंस का रिजल्ट कईयों का डिले हो रहा है, ये चीज आने वाले टाइम में देखने को नहीं मिलेगी। वीजास लिमिटेड कर दिए जाएंगे और एट प्रेजेंट जिस तरह से इतने बड़े नंबर में जो वीजास हैं वो ग्रांट हो रहे हैं वो सितंबर 24 तक जाते जाते हो सकता है कि ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाए। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी यही अपील है कि एट प्रेजेंट कनेडियन इमिग्रेशन का ट्रेंड सबसे बेस्ट है कनाडा स्टडी वीजा के लिए। तो अगर आप कनाडा स्टडी वीजा लगवाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही टाइम है आपके लिए कनाडा स्टडी वीजा अप्लाई करना। आप आज ही हमारे साथ कांटेक्ट करके अपना कनाडा स्टडी वीजा 30 दिसंबर से पहले 10,000 GIC पे करके अपनी वीजा एप्लीकेशन लगवा सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।